आ गया, लाल लाल हो गया। ओ अच्छा कपड़ा है, कपड़ा वाह नेटवर्क के इस जंगल स्पेशल में मैं आप सबको वाकफ करता हूँ। सबसे पहले बाबू जाके चेक कर लोगे फेसबुक राउंडअप में क्या हो रही है, जाके चेक कर लो ये मरियम नवाज ने यूथ लॉन की क्या तस्वीर अपलोड करी है। थैंक यू मरियम, तुम मुझे एक थान गिफ्ट करोगी ना? तुम लोगों की मुफ्त होली की आदत अभी तक गई नहीं। इस लॉन की कामयाबी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉन लॉन्च होना लाजमी है। इस ऐड का शूट हो गया, अगर नहीं हुआ तो मैं हूं ना। ये कपड़ों का ऐड है बीना, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरा नाम सैयद है और मेरे दो काम है, एक गाना गाना और एक खाना खाना। मेरी अपनी तमाम पार्टी वर्करान से और खसूसन कराची के अमन के लिए सब लोगों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो मुझे वोट करे। चलो शाम जवाब में अपने घर को जाओ, क्योंकि मुझे अभी तैयारी करनी होगी, मुकाबला बहुत सख्त है। पिया हो पिया हो पिया। अच्छा चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, साइलेंस। Welcome to the Pop Idol. Pop Idol. Welcome. कैसे तुम लोग? ठीक ठाक है? हाँ मजे का झंझोड़ है तकरीर। अच्छा ओके चाचा जी, हाल चाल छोड़ो, ये दसो कि कोई गाना शाना सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? तुम्हें पता है मेरा गाना सुनने से बड़े बड़े किलर और बदखोर मेरा गाना सुनने से घबराते हैं। अच्छा चाचा जी, सिर्फ पुकारना है या फिर कुछ सुनाना भी है? मैं गाना सुना तो अभी सुनो। फेसबुक में बयाले गुंगेशे वाले मवाई हालुना गुंगेशे वाले मवाई हालुना। ओके फाइन। फासले की घड़ी किधर पेतले की घड़ी अभी एक और गाना सुना सो आपके साथ कोई मजाक की बात है नहीं, मेरी तरफ से आप बनू नहीं जा सकते। उससे क्यों नहीं जा सकते? क्या था यार, मैं कैसे नहीं जा सकते? बच गए मारना मैंने इसको। ओ बस ओके चाचा जी, बाप बड़ी मेहरबानी, तो जाओ जी जाओ। नहीं जा सकते। आपको अब मैं देखते हो तू यहाँ करिए बाबू। अभी तो तेरे को मैं 20 रुपए का पेट्रोल डलवा के अभी तेरे को उड़ के मैं मरीज छोड़ के आया, तो तू यहाँ कर रही है? अरे यार चेक करो यार, पेट्रोल की कीमतें इतनी महंगी हो गई, मैं उड़ के तेरे को छोड़ के अरे यार वो 20 रुपए पकड़ लो किसी से, वो शाकिर के पास मेरे 20 रुपए रखवाए वो पकड़ लो, दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा यार। आप जाके चेक करो यार मटकू, यार मैं अच्छा खासा लिंक दे दिया था यार, बीच में घुस रहा तू भी जा चेक करो यार, मटकू का इंटरव्यू चेक करो यार। आ जाओ भाई पेट्रोल डलवा लो। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, आज मैं जिन साहब का इंटरव्यू करने आया हूँ। मैं कहता हूँ ये सिर्फ यूं एक दफा देखे, बैट्समैन वहीं बैठ जाए, बोले चलो भाई मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में मैं दिखाता भी हूँ। इस वक्त सतह समंदर से हम कोई 7 फुट जो है ऊपर खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद इरफान, पाकिस्तान क्रिकेट बॉलिंग के चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सही, थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा आप बैठ के करते हैं ये माशाल्लाह। आप जो है ना वो मुझे भी बैट्समैन की तरह डर लग रहा है, बैठ जाते। सबसे ज्यादा कौन डर रहा है बोला, सच्ची बता। सबसे ज्यादा हाशिम आमला डर रहा है। अमला? अरे वो तो अपना है अल्लाह। हाशिम मामला ऐसा तो नहीं करो, तुम तो हमारे अपने बच्चे हो यार, उस पर थोड़ा हल्का हाथ रखा करो। बड़ी अपना खेल में कोई अपना नहीं होता। यही तो चेक कर रहा था है ना, ये कामयाबी की निशानी है जनाब। हमला होगा तो साउथ अफ्रीका के लिए, हमारे लिए तो एक बैट्समैन है और हमारा मुखालिफ है। याद होगा मैं तो क्रिकेट का हमारा माशाल्लाह एक चीता हूँ। ये जितने भी अभी चल रहे हैं ना
ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं 1765 से क्रिकेट पे मैं लिख रहा हूँ और उस पे काम कर रहा हूँ। आजकल मुझे सब किया हुआ है क्रिकेट का। सही है। तो ये वेस्ट इंडीज का बॉलर जो है ये जो गार्नर, ऑस्ट्रेलियन पेसर ब्रूस रीड, आए हाय 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 हाय, इन सब के मैं समझता हूँ कि कद के आपने रिकॉर्ड तोड़ दी। बाकी बॉलर हैं, कोई विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कोई बैटिंग का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कोई छक्के का रिकॉर्ड। तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? सारे बैट्समैन जितने भी यार डरते हैं। जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो मेरी बॉल जरा ऊपर से आती है, बाकी करते हैं 6-7 फुट से, मैं करता हूँ 15 फुट से। यानी कम से कम 2 मंजिल इमारत के हिसाब से आपकी बॉल वहां से आ रही है। जी जी। आप भी भला सच्ची बताऊं किसी से डर रहे हैं या नहीं? सच्ची सच्ची मतलब किसी बैट्समैन से अभी तक कि आपको यार ये मेरे को मारेगा जरूर? नहीं, अभी तक किसी से डर नहीं लगा। मैं कोई इतना बड़ा बैट्समैन भी नहीं हूँ जितना आप डर रहे हैं। अभी हो गया फिर मैच। नहीं, हम वो प्लास्टिक वाले से मैच खेलता हूँ मैं, वो काक से खेलूंगा तो आप मेरा तो सिर्फ खून ही खून होगा। ये 90 भला आदमी फास्ट बॉलर क्यों बनते हैं, बैट्समैन क्यों नहीं बनते? नहीं, बैट्समैन भी हैं, क्रिस गेल है, लंबी हाइट क्रिस का। गेल है, वो तो है। तो लेकिन फास्ट बॉलर के लिए हाइट लाजमी होती है, क्योंकि दूसरों से ज्यादा बाउंस मिलता है, बाउंस। जिसकी वजह से फिर बैट्समैन को मुश्किल होती है। जब भी आप विकेट लेते हैं उस टीम का तो नुकसान करते ही करते हैं विकेट लेके, हमारी टीम वालों को भी बड़ा आप तंग करते हैं, यूं कर लेते हैं। समझ अब आओ भाई, अब किसकी इतनी हिम्मत है? सारे छोटे छोटे हैं, 2-2 हो गए। आपके सामने तो सारे ही छोटे हैं ना। बस एक आप है 7 फुट और एक मैं हूँ 8.5 फुट। ये 2 लोग हैं पाकिस्तान के लंबे तरीन जो है। तो अंदाजन जो अब आप माशाल्लाह दोनों हाथ में ऊपर करो तो कितने फुट हवा में यूं जंप मार रहे हैं? ये 10 फुट मारना पड़ेगा जंप। 10 फुट, ये तो एथलीट ही आके मारे जो। नहीं, आपने देखा होगा असद और दूसरा सईद अजमल दोनों इकट्ठे होकर जंप लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, फिर वो में बराबर आते हैं। अभी हम एक कोशिश मैं भी करूंगा आज आखिर में जाते वक्त, एक जरूर मेरा भी हक है इतना, है ना? आपका अपना जाती तौर पे फेवरेट बॉलर, फेवरेट बैट्समैन और आपका जो है फेवरेट कप्तान कौन है? जिससे मैंने देख के क्रिकेट स्टार्ट किया है वो वसीम भाई हैं, वसीम अकरम। अच्छा, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि वसीम भाई आपको काफी कर रहे हैं। गलत बताया आपको किसी ने। तो बैट्समैन आपका फेवरेट कौन है हमारा अब तक का? अब तक का जो पाकिस्तान में है एनजी भाई हैं। इतना इन्हें इंडिया वालों ने धूम मचा दी, तेंदुलकर। तो आप वाकई दिखते हैं कि वो मतलब हम इसमें शक नहीं है कि वो बड़ा बैट्समैन नहीं है, उसके रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें अभी मेरे ख्याल जूस तो उसका निकल गया था ना अभी। जी, उन्होंने किए, परफॉर्म काफी किया, अच्छा। लेकिन मैच विनर प्लेयर नहीं थे। जब भी इसने सेंचुरी किया ना इंडिया मैच आ रहा। और भी माशाल्लाह जो रिलेटिव हैं वो जो भी हैं वो भी माशाल्लाह बड़ी हाइट के हैं। बड़ी हाइट के हैं, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा है। अच्छा, बाकी जो भाई उनकी 6 से ऊपर है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मेरी 7-1 है। बस अभी एंड में कोशिश करेंगे हम कि मैं वो जंप मारूं, बड़ा ख्वाब है कि टीवी पे देखा, मैंने कहा यार जंप मार के मैं भी एक कोशिश करूंगा। बस एक ये कोशिश करते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता, बस फिर बड़ी रेडी 1 अल्लाहु अकबर 2 भाई ये चेक करो। ये देखें चौथे माले पे पानी आया है नहीं आया? बहुत आराम से आप देख सकते अभी हैं। नहीं आया। जोक चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, मैं जाके उसको चिमट रहा हूँ जोक को। अरे किधर जा रही है तू? ठीक उसी तरह जिस तरह फाहिम सिद्दीकी को जुर्म चिमट रहा है, चाहे जुर्म हो या ना हो आके चिमट रहा है इसको। आप जाके चेक कर लो इसको, जाके देखो ये आज किसकी कहानी बता रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं, बनाओ ड्रामा बनाओ, चाहे चेक कर लो। मैं बोल रहा हूँ अबे यार ये रोनाल्डो को पीछे क्यों खड़ा कर दिया यार? ये चीटिंग है यार। अच्छा ये बता, परसों के पैसे कहाँ ले गया तू पट्टी के जीतने के बाद? ओह नाज़रीन, जो हम चाहे जितना भी दौड़ ले, लेकिन हमारी नजरों से ओझल हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी नजर तेजी नहीं बहुत ज्यादा तेज है। जिस जुर्म पे हमारी पड़ी नजर, ऐ मेरे दोस्त देख आई देख क्या कर रहा है। ऐ मेरे दोस्त देख इधर, गौर से देखिए, ये एक बहुत संगीन जुर्म है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। कुछ आवारा नौजवान अपने छोटे छोटे बहन भाइयों की पॉकेट मनी चुराकर, च्युइंगम खरीदकर और उसे चबाते चबाते कतरीना कैफ के ख्यालों में चांद तक भी पहुँच जाते हैं। मगर जुर्म चाहे चांद पर हो या मरीख पर, ये आवारा नौजवान जब अपनी फजूल सी ख्याली दुनिया में च्युइंगम चबाते चबाते च्युइंगम को दीवार पे या किसी कुर्सी पर चिपकाते हैं, तो ये चांद पर थूकने के मुतरादिफ है। चांद भी पुकार उठता है, च्युइंगम दीवार पर चिपकाने वाला ऊल आला, जलने वाले का मुंह काला। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि जब कोई मुझ जैसा सादा लो नौजवान इन मुजरिमों के झांसे में आकर दीवार से टेक लगाता है, तो कोई चिंगम चिपक जाती है। इसीलिए अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा,
ये ना हो के कहीं दरो दीवार पर, समझे क्या? बाद में शेर पर खत्म करूंगा। दरो दीवार पे वो च्युइंगम चिपकाने आई, मेरी तन्हाई में बारिश बरसाने आई। अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा, कहीं दीवार पर चिपकी हुई च्युइंगम आपके कोट पर न चिपक जाए। च्युइंगम चिपकी हुई है, कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं। ला 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 ला। जितनी ठंडी कावड़े ह्यूज बास के घर में हो रही है ना बाबू, इतनी उन्होंने अपने पूरे कैरियर में नहीं की। अपने कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकिल के लगे पीछे कैरियर की बात कर रहा हूँ, जो साइकिल के पीछे लग रहा है। आज आगे चेक कर लो, ह्यूज बास चेक कर लो, ठंडी चेक कर लो वहां पे। मैं जरा यहाँ पे ठंडी सुना रही हूँ। यार बहुत शरीर हो तुम, बहुत शरारती हो गए हो जेल में जाके। वैसे एक बात है, ये यार ये कितना मासूम है ना। मासूम तो तुम भी काफी हो। सर चलो यार, ये मेरी बारी। इसका जवाब अच्छा यानी ओ भाई, अरे भाई पत्ता ऐसे काट रहे हो कि जैसे किसी ने तुम्हारा पिता मेरा मतलब है कि जैसे किसी ने तुम्हारा पत्ता काट दिया हो। तुम्हें मुझ पे अभी भी शक है? ए अमाने सदर के साहब का अरस्तू, ऐ राजस्थानी दिलीप कुमार, कुछ अपने मुस्तकबिल का सोच यार। अरे यार तुम तो मेरे भाई हो यार, तुम भी साहब का सदर हो, पेटी भाई हैं हम। बल्कि तुम्हारा तो एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है जेल काटने का। एक सेकंड, ये रात को 12 के बाद पता भी है कि मैं अपने आप में होता ही नहीं हूँ। जेल काटने के लिए आपको जेम्स बॉन्ड की वो कैंची चाहिए होती है। अरे यार जेल काटना मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला तो ये है कि केस चल रहे हैं वो लड़ना। आप सबके दिलों पे राज करने वाला किंग खान आपका स्वागत करता है ह्यूज बॉस में। तो यार तुम तो हर वक्त कैमरे की उसमें घुसे रहते हो, लेंस में। क्या कैमरे में ही पैदा हुए थे क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि कोई जेल की बात हो रही थी। तुम्हारे पाकिस्तानी नेता ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि उनको जेल जाना पड़ेगा? चुप है अफलातून, अपने पॉलिटिशियंस का नहीं पता तुम्हें? वो तुम्हारे लालू ने तो अपनी भैंसों का ही चारा खा लिया था। लालू जी, मेरे लालू जी ने जो है वो भैंस का चारा चुराया था। उस चारे के बाद गांव वालों ने कहा कि लालू जी आप भैंस को छोड़ दो। ओ मेरे भाई बात सुनो यार, तुम इमोशनल ना हो, मुझे कुछ गाइड करो, मुझ पे बहुत कठिन वक्त आया हुआ है, कुछ मेरी हेल्प ही कर दो यार। ये क्या गाइड करेगा, ये तो खुद गाइडलाइन लेने के काबिल है। अगर तुम्हें केस ही लड़ना है तो फिर दामन ही देखो। वो याद नहीं है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर इसने सनी देओल वाली होशियारी मारी ना तो जेल में ही डेट मारेगा मेरे भाई। वो सनी जी की कौन सी मूवी थी? लेट मी रिमेंबर। घातक, घातक, जी हाँ घातक, घातक देखना, और उनमें स्पेशली उनके डोले देखना, डोले। अगर वैसे डोले हो गए तो जेल, जेल, जेल। हत्यार ने करी कौन सी कॉमेडी, चौधरी निसार ने करी कौन सी बिल्ली सीधी, और मरियम नवाज ने क्या कहा? ये सब आप देखो जाके न्यूज डेस्क में बाबू। मैं जरा शेर का चक्कर लगा के आ रहा हूँ, पता नहीं किसी को मेरी हेल्प की जरूरत हो यार। मैं अभी आगे आ रहा हूँ। बाबू वो पेट्रोल ही खत्म हो गया यार, 20 रुपए का डलवाया था, वो भी उसको मलिन छोड़ के आ गया मैं। आज तो सीने भी बंद है, अब क्या करूं? अरे भाई तुम तो जाओ, मैं देख लेता हूँ, पेट्रोल लगवा लेता हूँ। तेरे पास 20 रुपए है? दे यार। मैं हूँ आपका मेजबान आफ्ताब इकबाल, और मेरे साथ मौजूद है बनाना न्यूज नेटवर्क के साथी मेजबान, जो अपना तारुफ अपनी जुबान से खुद कराएंगे। मुझे मारिया मेमन ही समझिए, नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइन पर। और वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि तैयार हो जाओ, डॉलर नीचे आने वाला है।
जिन्हें जिन्हें बेचना है बेच लो, डॉलर नीचे आने वाले हैं। जिन्हें जिन्हें बेचना है बेच लो, डॉलर बेच लो। और इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब। डार साहब, वेलकम टू द शो। सर, ये बताइएगा कि आप डॉलर को नीचे लाएंगे कैसे, जरा ये तो बता दो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वैसे आप इतने ज़हीन लगते नहीं हैं। और जहां तक इस बात का तल्लक है कि हम डॉलर को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, तो डॉलर को हम नीचे कैसे लेके आएंगे, तो वो डॉलर को हम नीचे भी उसी तरह लेके आएंगे जिस तरह हम डॉलर ऊपर लेके गए। लेकिन सर, इतनी जल्दी डॉलर नीचे आएगा कैसे, यही तो सवाल है यार। वैसे आपको ये किसने कह दिया कि डॉलर जो है वो जल्दी नीचे आ जाएगा? अभी हमने सिर्फ एक नारा दिया है कि जिन्हें जिन्हें डॉलर बेचना है बेच लो। इससे ये होगा कि डॉलर के जो ये डॉलर खोर जानदार बने हुए हैं, इन लोगों को डॉलर बाहर निकालने में आसानी होगी और उसकी वजह से डॉलर की कीमत नीचे आ सकेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि कहीं आप बचपन में गुल्ली डंडे पे जुआ तो नहीं करवाते थे? बातों से तो ये पता छड्डो फजूल गलत हूं। मैं आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात बताने लगा हूं, और वो सीक्रेट बगा लिए हुए तो नीचे आओ, ये कान नीचे करो। सीक्रेट बात यह है कि मैंने नोटों को छापने वाली, खास तौर पे डॉलरों को छापने वाली मशीन इजाद कर ली है। अब हम डॉलर छाप के अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे। कैसा? ये एक्सक्लूसिव बात है। मैं सिर्फ आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसहाक डार साहब, बड़ा आपने हम पे एहसान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव बीपर दिया है इन्होंने हमें। वैसे एक्सक्लूसिव बीपर से मुझे याद है, कहीं दूसरे चैनल दोबारा शोर ना करना शुरू कर दें कि BNN को ही दे दिए एक्सक्लूसिव बीपर। और नाज़रीन, इस वक्त चौधरी निसार साहब, वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਇਆ, ਚੂਹਾ रेडी थले आया, चूहा रेडी थले आया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज अरेंज हो रही है, ये एक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने के लिए है। ये बिल्ली सीधी कर ले पहले प्लीज। ये बिल्ली, ओके, थैंक यू। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं कि तारिक मलिक नामी शख्स जो खुद को चेयरमैन नादरा बताता है, ये किसी अमेरिकी कंपनी में नहीं बल्कि यूके की एक फर्म में काम करता था। इस शख्स का पाकिस्तान में वही किरदार है जो मौला जट फिल्म में जट का। क्या बात की है। और ना सिर्फ ये बिल्ली ठीक कर ले प्लीज। बिल्ली को सीधा कर ले। देखिए ये टेढ़ी है, इसको थोड़ा सीधा कर। ओके फाइन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था साहिवाल की गाय की, जो कि बहुत ही आला दूध देती। सॉरी, अच्छा हाँ, मैं बात कर रहा था तारिक मलिक की। खैर, वो भी एक गाय ही है, उसके बारे में भी हम तफसील से बात कर लेंगे। लेकिन तारिक मलिक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 90 की दिहाई में, जब मैं अपनी एक फिल्म की शूट के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ था। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी बड़ी तफसीली। ये तारिक मलिक वहां पर बतौर एक्स्ट्रा काम करता था और इसने मेरी गाड़ी को टक्कर भी मारी थी। ये बिल्ली सीधी कर ले। ये देखिए, ये बिल्ली अभी तक टेढ़ी है। अगर ये बिल्ली जब तक सीधी नहीं होगी, मैं मजीद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। बल्कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा। आप सब लोग अपने अपने घरों को जाओ। चलो जी, जाओ, छुट्टी जाओ। क्या कह रहे थे? ये बिल्ली सीधी कर ले? मैंने तो ऐसे ही सुना, बिल्ली सीधी कर ले। चौधरी निसार है भाई, पता नहीं वैसे बिल्ली आ कहां से गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता है, समझ नहीं है वैसे मुझे बिल्ली सीधी करने वाली। और नाज़रीन, यूथ लोन स्कीम की चेयरपर्सन मरियम नवाज शरीफ पर हर तरफ से तनकीद जारी है कि उनकी क्या काबिलियत है कि उनको इस स्कीम का चेयरपर्सन बनाया गया। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं यूथ लोन स्कीम की चेयरपर्सन मरियम नवाज बीबी जी। वेलकम टू द शो बीबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौरीन कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। ये नवाज शरीफ साहब है या ये आवाज नवाज शरीफ साहब की है, लेकिन नाज़रीन शायद हमारा कोई टेक्निकल भी नहीं है तो ओरिजिनल मरियम नवाज ही है। मरियम बीबी, ये बताइएगा कि ये जो यूथ लोन स्कीम है, इसके अगराज और मकासद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपकी कोरेक्शन कर दूं यहाँ पे कि ये यूथ लोन नहीं बल्कि यूथ लोन है। लोन समझते हो ना, वो लोन, ये कपड़े वाला लोन। आपको इसका पता होना चाहिए कि ये यूथ लोन है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि यूथ में
लॉन कल्चर बढ़े। जी जी ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। काइंडली जरा इसको एलैबोरेट कीजिए। Same here. I am so true copy of my father and I can copy my father so really well. I just did that. लेकिन मैं आपको बताऊं कि लॉन जो है वो अच्छा कपड़ा होता है और पुरानी हुकूमत जो पिछली हुकूमत गुजरी है उसकी सिक्काशाही की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन तक महदूद रह गया था। तो हम इसको यही कोशिश कर रहे हैं कि अब इसको यूथ में आम किया जाए, ख़ास तौर पे नौजवान यूथ जो है, लड़के लड़कियां लॉन को पहने और लॉन को जो है सराहे, इसकी क्वालिटी से वो मुस्तफीद हों। लेकिन हमने सुना था ये कोई कर्जे की स्कीम है। मजाक ना करें आप, ये भी तो इस हुकूमत की उम्र कर्जे लेने वाली है, देने कहाँ से हम। नहीं, वाकई हमें ये मालूम हुआ था कि ये कर्जा स्कीम ही है। देखें ये तो मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए मैं पापा से पूछती हूँ। और अल्लाह ताला के फजल करम से पापा ये लोन है या फिर लॉन आपको भी नहीं पता? चलो ठीक है, डार अंकल से पूछ ले। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं फिर इनको बाद में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। ये था अब तक का न्यूज डेस्क। मजीद आगे आपकी मर्जी देखते हैं तो देखें, नहीं तो आपकी मर्जी। मैंने क्यों, बिल्कुल देखते रहिए BNN। मर्जी क्या है, उनको जरूर दिखाना है। जबरदस्ती है क्या? और नहीं तो क्या, रेटिंग कैसे आएगी? अरे ये अपने लाला की गर्दन में कौन सा शार्प एब्जर लगा हुआ है जो कि लोगों ने बोल के घुमाया, मुंह घुमाया। आज आके चेक करो इसकी गर्दन में क्या फिट होया है। मैं जरा ये पानी पी के आता। आओ आओ, एक गिलास पानी का तो लाओ यार। जेना होगा, मरना होगा, आवे आवे धरना होगा। आज हम बात कर लेंगे धरनों के हवाले से, चूंकि धरनों का सीजन चल रहा है और अगर इसमें लोगों से हम बातचीत कर लेंगे, मजेदार सवाल नहीं मिले तो फिर मैं खुद यहाँ पर धरना देने बैठ जाऊंगा। इस सिलसिले में लोगों से पूछते हैं, आइए फॉलो में कीजिए। ये मुन्ना खड़ा है, मुन्ने ये बताया कि ये जो धरना है इससे मकसद पूरा होता है या शौक पूरा होता है? मकसद ही पूरा होता होगा। शौक पूरा हो जाता है बस। ना ही मकसद पूरा हो रहा है, ना ही लोगों का शौक पूरा हो रहा है, इससे लोगों को तकलीफ हो रही है। दोनों काम पूरे होते हैं। अच्छा, दोनों काम एक पेड़ में दो शिकार। अगर ये धरने से मकसद जो है वो पूरे हो जाते हैं तो उसकी जगह हम ये जो असेंबली में जो इजलास चलता है इसको खत्म करके यहाँ पर धरना नहीं देना शुरू करना चाहिए। शुरू तो करना चाहिए फिलहाल, और भाई मुझे नहीं मालूम पूरी सीरियस। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। हाँ बेहतर तो तरीका यही है। असेंबली में बैठ के बोलो, अपना अपना पेट भरते हैं, हमारा थोड़ी करते हैं। ये धरना जो दे रहे हैं लोग आजकल, इसका क्या मकसद है? मकसद के तहत कर रहे हैं या अपना शौक पूरा करने के लिए? हो सके शौक भी पूरा कर सकते हैं। आजा, वैसे एक बात है, धरने से अगर मसाइल हल होते हैं तो ये असेंबली का इजलास खत्म करवा के वहाँ पर धरना क्यों नहीं देना चाहिए? लाजमी बात है, यही होगा। जब काम कोई नहीं होगा तो यही हाल होगा। आजा, ये धरने देने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम तो कहते हैं अल्लाह उनकी मदद करे। अल्लाह उनकी मदद करे। ये अंकल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह उनकी मदद करे। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। कैमरा मैन धरना देने वाले के साथ लाला पाकिस्तान। रॉबर्ट डिनेरो के मुंह की तरह टेढ़ा और एंजेलिना जोली की एक्टिंग की तरह गहरा। स्टूडियो सबटाइटल। आज का जो मेरा शिकार है वो एक फिल्म है। सलीम काने और जावेद टुंडे नामी दो मिस्त्रियों की बनाई गई ये दीवार, जिसके रंग में भंग डाला यश राज नामी राज मिस्त्री ने। एक ही माँ के दो बेटे, एक बनता है गैंगस्टर और दूसरा पुलिस अफसर। रोकने की बात आई तो जज्बाती ब्लैकमेल की करप्शन करके अफसर वहां से हट गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं,
प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये क्या? माँ तो सबकी होती है, क्या बाकी सब आसमान से गिरे? बल्कि लोगों के तो बाप भी होते हैं। मैं नर्वस हो जाता हूँ, घबराहट में उल्टे सीधे कह देता हूँ और लोग समझते हैं मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है। मरने की बात आई तो अमिताभ बच्चन 3000 गोलियां खाकर भी भागता हुआ मंदिर की तरफ जाके गिरने की कोशिश करता है और जैसे मौत का फरिश्ता उसका वेट कर रहा है और माँ की इतनी प्लान और आर्टिफिशियल ममता कि जैसे बिल्कुल काल्डा। बस कर, यहां एक गहरा जुमला मार दूं कि मेरी अपनी बस निकल गई। जितनी पाकिस्तान में कपास की पैदावार हो रही है ना बाबू, और जितनी फैसलाबाद में जुगतों की पैदावार हो रही है, इन दोनों को मिला लो ना, तब भी हमारे पास टोटकों की पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है बनाना न्यूज नेटवर्क के पास। आज आगे चेक कर लो, आप आगे टोटके जाओ। क्या जाओ जाओ। परदेसी हम देसी घी खा गया। जाते आपा बस करो, कितना बद्धा गाती हो कि कब भी पनाह मांगते हो। कल मोही, एक तो तू ये मेरी जुए निकाल रही है, अपने जुए भी निकाल, और दूसरी बात ये मैं बताऊं तुझे कि अपने काम पे ध्यान दिया कर। जी नाज़रीन, मार-धार से भरपूर अब आ गए एक्शन के साथ। मैं हूँ आपकी खोज खोज बिल्ली की गोश्त तीनू। कल मोही, फोन बज रहा है, ये तो उठा ले। कहाँ बज रहा है आपा? फोन तुम्हें तो फोन की पड़ी रहती, तुम्हारे कान बज रहे हैं। आई कल मोही आ गया फोन। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? जी मैं बात कर रही हूँ पीनो। कल मोही आपा थोड़ी मुझसे ही बात करने दिया करो। ला मुझे दे, तुझे ही करनी है बात। हाँ पापा, मैं एक नौजवान सिंगर बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा टोटका बताएं कि मेरी गायकी इम्प्रूव हो जाए। तो इसके लिए मैं तुम्हें बताऊं कि जिस तरह की तुम्हारी आवाज है और जितने तुम बेसुरे लग रहे हो मुझे, तुम्हें चाहिए कि तुम ना सुर की, ना ताल की और ना लय की परवाह करो और गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ। आपा कितनी फजूल बातें करती हो ऐसे तो। कल वही ऐसे कहते हैं टोटके देने के तरीके। मुशर्रफ पे केस चलेगा या नहीं चलेगा, बातें तो हो रही हैं भाई, अब पता नहीं केस चल जाएगा नहीं चल रहा, मेरे को खुद नहीं पता। बहरहाल इसी पे बात करने के लिए हमने आज स्पेशल अपने स्टूडियोज में दावत दी है वन एंड ओनली ravishing जनाब परवेज मुशर्रफ। ये कुत्तों वाली हरकतें करना बंद करो, टॉक शो में आए हो तमीज से रहो। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमती रहनुमा इस्लामाबाद से, मैं बात कर रहा हूँ जनाब परवेज राशिद के। इमरान खान लाहौर में जलसा करके तो दिखाया। अरे मेरे को तो बात खत्म कर लेना हो, तुम तो पहले ही शुरू हो। अब सुन लो भाई, दोनों सुन लो। अच्छा बच्चों दोनों सुन लो, मेरी बात सुन लो दोनों बच्चों, अच्छे अच्छे पौले मोले बच्चों मेरी बात सुन लो। अब जब तक मैं आप दोनों को क्यों ना दूं, लड़ाई शुरू नहीं करनी। बात ये है कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान जलसे नहीं जलसियां करता है, बल्कि मैं ये कहूँगा उनके जो जुलूस हैं वो जुलूस नहीं जुलूसियां। चुप कर जाओ चाचा, अभी उमर भाई ने क्यों नहीं दिया है लड़ाई के लिए, शुरू हो जाते हैं बस आके, मैं चुप होके बैठ जाता हूँ। अरे भाई मैंने यहाँ पे मुशर्रफ साहब के केस के लिए, केस पे बात करने के लिए तुम सब लोगों को बुलाया। अब अगर तुम में से किसी ने बात की ना तो तुम्हारा टीचर, ये जो टीचर बैठा ना तुम्हारा अंकल, मैं बता रहा हूँ इससे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सब खामोश, मेरे को बात करने दो। वो तो पहले भी तुमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। मुझे ये बता दो कि ये धूम 3 कब रिलीज हो रही है? जैसे ये मूवी 2 दिन बाद आ रही है और इसमें आमिर खान ने बड़े शशके दिखाए हैं, हैवी बाइक पे बहुत शशके। आप मेरे को माफी दे दो यार, मेरे को माफी दे दो, गलती हो गई, आपको मैंने अपने प्रोग्राम में बुला लिया, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बुला रहा भाई, बस खत्म हो गई बात। अब मुशर्रफ साहब आप बताइए कि आपके केस का आगे क्या फ्यूचर है? और शरीफ साहब फ्यूचर में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। आपके भाई को कौन हाथ लगा सकता है? बस मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये जो शरीफ बरादरान है
ये बिल्कुल थैंकलेस पीपल है, क्योंकि जब मेरे पास मौका था और इनका जो जहाज है वो जद्दा के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था, मेरे पास आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, आई कुड हैव गॉन देयर और मैं जाके उनके टायर की हवा निकाल सकता था, उनकी जहाज से पेट्रोल भी निकलवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो रेस्ट अश्योर्ड ये दोनों बरादरान जाके साहिवाल में कहीं डेयरी फार्म ही खोल लेते, इससे ज्यादा इनका कोई फ्यूचर नहीं था। आप मेरे फ्यूचर को छोड़ें, इनके फ्यूचर की बात करें। मैं कहता हूँ हमारी बदकिस्मती ये है कि अच्छा भाई, आपकी बदकिस्मती का तो मैं फाल निकाल लिया हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात चल रही थी परवेज मुशर्रफ के केस। सबसे गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे वो मुशर्रफ की शक्ल में हो या फिर किसी भी हुलिये में हो। और जहाँ तक बात है इमरान खान के जलसे की, तो मैं बताता हूँ कि मनारे पाकिस्तान में वो 1 लाख का जलसा कर ही नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 कुर्सियाँ जो है वो रखी जा सकती हैं। खुदा का वास्ता यार, कुछ केस पे भी बात कर लो यार, इधर उधर की बातें घुमाई जा रहे हो, केस पे बात करो यार। केस के बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन उस वक्त जब इमरान खान का रोला मुक गया साहब, केस के बारे में ये आपको क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। इनकी तो उम्र ही इतनी नहीं है, ये तो अभी इनके ज़माने में मैटरनिटी होम आ गए, केसेस जो है वो बहुत आसान हो गए। पहले के ज़माने में नर्सें वर्सें नहीं हुआ करती थी, दाइयाँ हुआ करती थी, और एक केस का 5-5 हज़ार रुपये बन जाता। आप लोग, हमने तारीख से बहुत कुछ सीखा है। एक जलसा हमने करने दिया था, अब दूसरा नहीं करने देंगे। ये इमरान खान, और यार खुदा का वास्ता है, ये मेरे केस में ही बात कर लो यार, क्या ये उमरू है यार, और टार्जन के किस्से शुरू कर दिए। अरे भाई बस कर दो यार, बस कर दो, मेरे को अब कोई शो वो नहीं करना भाई, आप लोगों का टाइम खत्म हो गया भाई। आप भी जाके देखो नेक्स्ट सेगमेंट यार, सर खा गया यार मेरा, सर वो में केस में बात करो, पता नहीं क्या क्या छोड़ के बैठ गए। आप जाके देखिए अगला सेकंड। अरे भाई, जैसे मेरे जैसे महान कॉमेडियन की नकली वर्जन भी आ रहे हैं ना, जैसे ये कपिल शर्मा देख लो, नकली वर्जन है मेरा, अपना नाम कमा रहा है बहुत। उसी तरह इस आवाज वाले, if you really would like to play the ball into the different directions, you've got to see the conditions as well. इस आवाज वाले कमेंटेटर के नकली वर्जन भी बहुत आ रहे हैं, तजिया नगार बन के फिर रहे हैं। जाके चेक कर लो स्पोर्ट्स में जाके चेक कर लो इसको। स्पोर्ट्स डेस्क तो नहीं होगा भाई, भूल जाऊँ मैं भी, स्पोर्ट्स में चेक कर लो इसको। पेट्रोल कम हो गया जी। क्रिकेट की दुनिया का बेताज सिकंदर, मैं हूं आपका अपना धर्मेंद्र। जी हाँ, मैं हूं बख्त सिकंदर। कैसा दिया इंट्रो तेरे भाई ने? नाज़रीन, इनकी बातों को दिल पर ना लीजिएगा, क्योंकि इनकी उम्र का तकाजा है। क्रिकेट की हैरानी बेचैनी के साथ मैं हूं बकलम खुद याया हुसैनी। आज जिस मेहमान को हमने अपने शो में बुलाया है, वैसे तो वो मुझे मिस्टर बीन कहता है, लेकिन मेहमान होने के वो लायक नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के सुपर स्टार शाहिद आफरीदी। ताली कोई नहीं बजाएगा, खबरदार खबरदार, ताली कोई नहीं बजाएगा। ये जो आपने इंट्रो दिया, ये बता दें कि ये आपने किस चीज का बदला लिया पहले तो, और ये जो तुम परफॉर्म करते हो, किस चीज का बदला ले रहे हो कौन से? सिको भाई, आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, ऐसा ना हो कि अगर हम बैन कहेंगे तो आपको शिकायत होगी। इसको जानता कौन है? मैं तो फिर एक सुपरस्टार हूँ यहाँ पे, मैं अभी अपनी सीरीज छोड़ के आके इधर बैठा हुआ और ये मुझे बोल रहा है कि ये इस तरह की बातें कर रहा है। यार खामोश करो यार, इसको खामोश करके बिठाओ थोड़ी देर। देखो शाहिद, मैंने तुम्हें क्रिकेट पर बात करने के लिए बुलाया, लेकिन क्रिकेट तो तुम आजकल खेल ही नहीं रहे। मैं क्रिकेट तो नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो हैकल जैकल देख रहा हूँ ना। और मिस्टर बेन भी ना। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पर तस्हीह कर दूं आफरीदी आपकी, कि इस शो में मैंने आपको बुलाया ना कि सिकंदर भाई ने। सिको भाई तो बिला वजह लाल बैग की तरह हर चीज में घुस जाते हैं, चीज में घुस जाते हैं। या तमीज से समझे तुम, समझ आई तुम्हें? और आफरीदी, तुम ये बताओ मुझे कि तुम एक ही मैच जितवाते हो और पूरे साल तुम सुपरस्टार रहते हो, आखिर
क्यों? देखिए मुझे सुपरस्टार तो अवाम ने बनाया है और एक आप हैं अजीबो गरीब आइटम। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हैकल जैकल को मीडिया पे क्यों बुला लेते हैं। मैं जा रहा हूँ शो छोड़कर, और देखना मुझे टेक्स्ट मत करना तुम सॉरी का, और देखना मैं अगले मैच में करता क्या हूँ, तुम देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ कातिया, ये बोल बच्चन किसी और को देने का। वैसे शाहिद ये बताइए कि ये हैकल और जैकल असल में है कौन? दरअसल हैकल जैकल मैंने आपको कहा था। मुझे नहीं पता। आफरीन